अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग बाहर वैसे ही घूमने आए हुए थे। बैक में मेरी एक प्यारी सी चर्च है, ये अंदर से भी बहुत ब्यूटीफुल है। मैं इधर गई थी लेकिन आज नहीं जा सकते क्योंकि आज इनका कुछ फंक्शन चल रहा है। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ जो कि मुझे काफ़ी लोगों ने डीएम किया था इंस्टाग्राम पर और वीडियो में कमेंट्स भी आए थे। तो टॉपिक ये है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्पाउस वीज़ा और डिपेंडेंट वीज़ा। तो लेट्स गो एंड डिस्कस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरिट से, जो कि एडवांटेजेस हैं स्पाउस वीज़ा के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे कि पैसे कितने कमाए जाते हैं, क्योंकि मेरे एक क्लास फेलो भी था, तो उनके कोई फ्रेंड आ रहे थे और उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आप कितने पैसे कमा सकते हो। तो सबसे अच्छी बात जो कि डिपेंडेंट वीज़ा की है कि आपका जो स्पाउस है वो फुल टाइम काम कर सकता है। जैसे मैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हूँ, माय हस्बैंड इज़ अलाउड टू वर्क फुल टाइम, और फुल टाइम में बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। मतलब आप अगर कम रेट पे काम कर रहे हो, जैसे 10 पाउंड 9.5 पाउंड, तो स्टिल आप 40 आवर्स 50 आवर्स काम करके इतना कमा लेते हो कि आपका अच्छा गुजारा हो जाता है, महीने का खर्चा निकल जाता है। हाँ, तो इस तरह करके ना, मतलब जो डिपेंडेंट है वो आपका अच्छा अर्न कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी अगर चाहे तो वो 20 आवर्स तो आराम से उसको किसी स्टोर में, पाउंड स्टोर में, जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, इस तरह ना डिफरेंट जगहों पे 20 आवर्स की जॉब तो मिल जाती है और वो अराउंड 700 to 800 आराम से कमा लेता है, ठीक है। तो अब दोनों मियाँ बीवी अगर जॉब कर रहे हैं तो आपका जो मंथली खर्चा है, ठीक है, वो अराउंड 1000 to 1500 होता है, और 2000 से 2500 तक तो आप आराम से ना कमा लेते हो। तो बाकी आपकी सेविंग हो गई। तो अगर दोनों काम कर रहे हैं तो फिर तो आप बिल्कुल ही ना प्रॉफिट में हो। फिर उसके बाद बात करते हैं सेकंड जो हमारा एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज ये है कि आप जब यूके में आते हो तो सबसे बड़ा मसला आजकल लोगों को ये हो रहा है कि अकेलापन फील होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं, भरे पूरे घर से होते हैं, सब लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर पैसे कमाने होते हैं तो फ्रेंड्स नहीं बना सकते, इसलिए उनको फिर अकेलापन फील होता है। तो उस लिए फिर जो डिपेंडेंट वाले होते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। एटलीस्ट दो तो होते हैं ना, मतलब ज़्यादा भी होते हैं लेकिन वो एक दूसरे का साथ होते हैं ना, तो अकेलापन फील नहीं होता। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। देन कम्स टू द थर्ड एडवांटेज। और एक और जो एडवांटेज मुझे लग रहा है ना यूके स्पाउस वीज़ा का जो होता है, उसमें है कि आपके डिपेंडेंट्स फ़ौरन ही आपके साथ आ सकते हैं, और बाकी कंट्रीज़ में ये नहीं होता। मतलब कुछ टाइम लग जाता है वीज़ा प्रोसेसिंग एंड सब कुछ में, लेकिन यूके ने ये बहुत ज़्यादा सहूलियत रखी हुई है कि आपके डिपेंडेंट्स आपके फ़ौरन साथ आ सकते हैं। तो ये आप ईजी, आप अकेले नहीं जाते कहीं भी, सब आप साथ ही करते हो। तो अब फिर आते हैं ना डिसएडवांटेजेस की तरफ, क्योंकि हर चीज़ का कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव बातें होती हैं। तो सबसे बड़ी तो जो हमारे पास नेगेटिव बात है वो ये है कि अकोमोडेशन का इशू होता है। चलो अगर कपल है एक, उनका फिर भी इतना नहीं होगा क्योंकि उनको एक रूम में ही रहना है, लेकिन जो ज़्यादा डिपेंडेंट्स के साथ आ रहे हैं, जैसे बच्चे हैं, तो उनका मसला ये होता है कि बच्चों को तो ये सीरियस एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं ना, पता नहीं यहाँ पर इनको मसला क्या है। वो कहते हैं आपके पास पेट्स हो जाएं और ठीक है, बच्चे ना हो। तो बच्चों के लिए, जिनके बच्चे होते हैं साथ, उनको घर लेना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर मुश्किल होता है, साथ साथ वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक अकेला स्टूडेंट आएगा उसको वो कहीं पे भी एडजस्ट कर लेगा। फिर जैसे एक कपल आएगा उसको एक पूरा रूम चाहिए होगा, और अगर डिपेंडेंट्स के साथ आएगा उनको फिर पूरा फ्लैट चाहिए होगा। तो ये इस तरह का आपका खर्चा ज़्यादा होता है। एक तरफ अर्निंग ज़्यादा है, दूसरी तरफ खर्चा भी ज़्यादा है। देन एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि आपका जो इनिशियल वीज़ा प्रोसेसिंग होती है उसमें आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं। मतलब बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा रखवानी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल स्टूडेंट। जैसे जैसे आपके डिपेंडेंस ज़्यादा होते जाते हैं उतनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट होती जाती है। और एक और, अब ये डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है
कि जो अभी यूके गवर्नमेंट कर रही है वीज़ा में चेंजेस रिगार्डिंग टू डिपेंडेंस, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स के ऊपर वो कुछ रेगुलेशंस लगाएगी। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ लेकिन होने वाला है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है इन द फ्यूचर। तो अगर कंक्लूड करें तो मेरे हिसाब से तो स्पाउस वीज़ा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि और मैं एडवाइस ही देना चाहूँगी कि आप अपने हस्बैंड को ही डिपेंडेंट बनाएं, क्योंकि यूजुअली वीमेंस इतना काम नहीं कर सकती, तो हस्बैंड आपके फुल टाइम काम करें तो ही कैन अर्न गुड अमाउंट। तो इसके अलावा कोई आपके पास लॉस नहीं है, आपका जो स्पाउस आ रहा है उसने काम करना है, अर्न करना है, और आप प्रॉफिट में ही रहोगे टोटली, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हो तो प्रॉफिट लॉस सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है आप काम करो, काम मिले नहीं, तो इस टाइप का सीन हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे व्यूज़ थे। अब इसके बाद फिर आप लोगों को जो भी कंसर्न्स हों, क्यूरीज हों, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दें, और इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस हो तो वो भी बताइएगा इन द कमेंट बॉक्स, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।